अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना गार्डन डिज़ाइन करेंगे या करना शुरू करेंगे फॉरेस्ट प्रो प्लगइन का इस्तेमाल करते हुए। उम्मीद है कि आप लोगों का वो इंस्टॉल हो गया होगा और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बड़ी कॉम्प्लिकेटेड तरीके से मैंने सिखाया था कि अल्लाह करे आप लोगों को समझ में आ गया हो और आप लोग इंस्टॉल करने में कामयाब हो जाएं। अच्छा, अब मैं ये वीरे फर से जो ग्रास लगाई थी इसको मैं खाते खाते डिलीट ही कर दूँ, ज़्यादा बेहतर है। इस वीरे फर ऑब्जेक्ट को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ ऐसे। ये देखिए वीरे फर 001 लिखा हुआ आ गया, इसको क्लिक कर लें और डिलीट कर देते हैं डायरेक्टली। और ये जो ग्रास का मटेरियल लगा दिया है मैंने एक प्लेन में, इसको भी सेलेक्ट करते हैं और मटेरियल में जाते हैं एम। ये ग्रास का मटेरियल ये नहीं चाहिए, ये मैं इसको कह दूंगा भाई ये इसी को सिलेक्ट करें और रीसेट कर दें और ये रीसेट का बटन दबा दें। फिर अब वो पूछता है कि मैं इधर से भी डिलीट कर दूं या खाली या मटेरियल स्लॉट खाली करूं। ये देखिए मैं डिलीट दबाया, मैं कहूँगा नहीं, मटेरियल मैप में भी करो और सीन में भी। तो मैं इसको ये सेलेक्ट करता हूँ और ओके कर दूंगा, तो वो उसमें से भी हटा दी। ये ग्रे टाइप का समझ लीजिए वो ग्रास का एरिया हमने बनाया हुआ है, तो इस पे हम अपना काम शुरू करेंगे। और इसको सेलेक्ट करते हैं, ऑलरेडी सेलेक्टेड है तो नहीं सेलेक्टेड नहीं है, और क्यू दबाया, हाँ जी जी, और बैकग्राउंड छुपा देते हैं। व्यू पोर्ट बैकग्राउंड सॉलिड कलर, ठीक है। अब मैं इस कैमरा व्यू से हट जाता हूँ, पर्सपेक्टिव व्यू कर लेता हूँ ताकि हम काम कर सकें। ये देखिए, अब आते हैं फॉरेस्ट प्रो को। एरिया आपने सेलेक्ट कर लिया या नहीं भी किया कोई बात नहीं, आपके सामने होना चाहिए। क्रिएट में जाएंगे, ज्योमेट्री स्टैंडर्ड प्राइमिटिव्स के ये ड्रॉप डाउन खोलें, i2 सॉफ्टवेयर ऊपर कर लें। सिर्फ हमने फॉरेस्ट प्रो इंस्टॉल किया है तो वो नजर आ रहा है। फॉरेस्ट प्रो को एक्टिवेट करें और पहले सेलेक्ट कर लें कि क्या पौधा कौन सा दरख्त लगाना है, आपको सेलेक्ट करें। इंशाल्लाह आपकी भी लाइब्रेरी ऐसे सामने आ जाएगी। इसमें देखिए 3D में जाऊंगा, ये 3D लाइब्रेरी मैंने खोली और इसमें देख लेते हैं हमारा फ्लावर एंड ग्रास स्टार्टर लाइब्रेरी में जाएंगे, ठीक है। ये दरख्त आ गए, दरख्तों की थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। मैं चाहूँ तो ये छोटा सा पौधा भी ले लूँ, ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा, लेकिन चलें कोई बात नहीं, दरख्त ले लेते हैं। कोई बहुत बड़ा एरिया है या एक जनरल एरिया है, छोटा या बड़ा, उस पर हमको ये एक पौधा रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो छोटा ही ले लेते हैं मेरे ख्याल से। ये चीज़ ये इसको समझ गया, क्योंकि वो बहुत बड़ा आ जाता है फिर मज़ा नहीं आता, फिर स्केलिंग करो ये करो। सेलेक्ट करें कि स्केलिंग हमें अगले स्टेप में सिखाऊंगा, तो पहले स्टेप में मैंने एक छोटा सा पौधा ले लिया, इंपोर्ट कर लिया। अब वो कहता है इसको कहाँ लगाना है, अब आके क्लिक कर दें एरिया पे। ये देखिए उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अपने रैंडमली उस पौधे को जो हमने कहा है, और वो एक ही ऑब्जेक्ट था, जाहिर है उस ऑब्जेक्ट पे वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। अब इसको सिलेक्टेड रहने दें और मॉडिफाई में चलते हैं जी। मेक श्योर कि फॉरेस्ट का ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अच्छा, ये ऐसे ही छोटे छोटे पीसीज में बनाकर इस तरह वो व्यू पोर्ट में ऐसे डिस्प्ले करता है। उसकी भी यहाँ से सेटिंग होती है, लेकिन हमको ज्यादातर ऐसे नजर आएगा। एक आगे चीज सीखेंगे प्रॉक्सी, ये प्रॉक्सी की तरह, ताकि हमारा व्यू पोर्ट भारी ना हो जाए, सिर्फ इस तरह डिस्प्ले करता है उस अच्छे से पौधे को, ठीक है। तो ये देखिए मेरा आराम से मेरा माउस चल रहा है, व्यू पोर्ट नेविगेट हो रहा है, इसका मतलब है ये चीज बड़ी लाइट उसने करके लगाई है, ठीक है। ये देखिए ज्योमेट्री में देखें, ये एक ही ऑब्जेक्ट हम लाए हैं जिसको हम ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अगर एक से ज्यादा लाना हो तो यहाँ प्लस दबा के एक और ले आएंगे, वो दोनों चीजों को मिक्स करके लगा देगा। अच्छा, अब इसमें चलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। ये देखिए आगे जब हम दो चीजें लगाएंगे, ग्राफ में मैं बताऊंगा कि 100 लिखा हुआ है। अगर दो चीजें होंगी तो एक को लिखा होगा 75, एक को लिखा होगा 25, एक को लिखा होगा 60, 40, उन दोनों की परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है वो बता देगा। यहाँ हमने एक ही चीज ली है। अच्छा, इसको अब हम चलते हैं जरा डिस्ट्रीब्यूशन में। इसको
नीचे चलते हैं। ये देखिए डिस्ट्रीब्यूशन को ड्रॉप डाउन को खोलते हैं जी। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का ड्रॉप डाउन खुल गया। सबसे पहले उसने कहा एक इमेज दिखाई कि मैं इस तरीके से उसको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। अच्छा है, रैंडमली इमेज होती है, आप दूसरी इमेज ले लेंगे वो दूसरे तरीके से कर देगा। ये देखिए ड्रॉप डाउन में पाथ है, हम इमेज इस्तेमाल कर रहे हैं। सॉरी, यहां से बिटमैप के ये टाइप हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको क्लिक करता हूं, मैं क्लिक किया नहीं, मैं आप लोगों के लिए क्लिक कर रहा हूं। ये देखिए दूसरी तस्वीर अगर आपको चाहिए तो ले लें डिस्ट्रीब्यूशन की, यहां से सेलेक्ट कर लें। ये वो उसकी अपनी लाइब्रेरी है। ये देखिए यहाँ एक चीज ज्यादा होगी, यहाँ दूसरी चीज ज्यादा होगी, इस तरह करके कर सकते हैं। ये लेके देख रहे हैं ग्रुप्स में, या कोई एक लेके देखते हैं। चलिए ये देखिए इस तरह ग्रुप में हो गया वो, तो मैं रहने देता हूँ इसको वापस वही ले लेते हैं अपना, ये डेंस जो था। ठीक है, अच्छा नीचे आए, हमको इसी में देखनी थी एक खास चीज, वो है इसकी डेंसिटी सीखनी थी हमें। डेंसिटी के ये जो 100 मीटर से घबरा मत जाइएगा, ये जितना आपस का डिस्टेंस कम रखेंगे उतनी डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। तो वही इस इधर से कंट्रोल होता है वह। इसको मैं जैसे 50 कर दूं, अगर ये देखिए करीब हो गई डेंसिटी, तो यहां से डेंसिटी कंट्रोल होगी जब भी आप इस तरह का काम करेंगे बड़े लैंडस्केप पे। ठीक है, तो ये चीज बतानी थी इसमें मुझे। अब मैं चलता हूं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पे। ये डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बंद कर दिया। आइए ट्रांसफॉर्म में चलते हैं। अभी आपको ये सब लग रहे होंगे एक साइज के, तो आप चाहते हैं ये कोई छोटा हो जाए, कुछ बड़े हो जाएं रैंडमली। तो ये देखिए स्केल, उस ट्रांसफॉर्म में हर तरह का होता है, रोटेशन भी होता है, स्केल भी। सबसे पहले हम स्केल में आएंगे, इसको इनेबल कर देंगे। देखिए जैसे इनेबल करूंगा तो ये नीचे की दो चीजें वैल्यू इस पे वो काम कर देगा। ये देखिए 80% से लेकर 120% तक उसके साइज को उसने रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, छोटे बड़े हो गए वो। आप कहें नहीं भाई मुझे तो और फर्क चाहिए, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको जरूर करिएगा। 40 कर दिया मैंने, और इसको कर दिया, मैं ज्यादा कर रहा हूं ताकि नुमाया रहे, 150। 40% और 150% के दरमियान के साइजेस से तुम डिस्ट्रीब्यूट करो। मैंने एंटर दबाया, ये देखिए कहीं छोटा, ये देखिए छोटा भी लग रहा है, ये देखिए काफी छोटा 40%, ये 45%। इस तरह का रैंडमली उसने उसको साइज को बड़ा छोटा कर दिया। ठीक है, ये हमको इसमें समझ में आ गया। अब ये तरीका हम लोगों को इस प्रोजेक्ट में नहीं सूट करेगा। ये बड़े बड़े एरियाज में रैंडमली चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जिसकी वजह से आप आराम से अपना लैंडस्केप घर का सुकून से डिजाइन कर सकते हैं, और वही तरीका हम मतलब ज्यादातर प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, वो इनके अगर हम जाके ऑब्जेक्ट्स के नाम देखेंगे तो फॉरेस्ट 1, फॉरेस्ट 2, फॉरेस्ट 3 करके नाम देता है। अभी सिर्फ हमने फॉरेस्ट 1 लगाया, ये सारा एक ही ऑब्जेक्ट कहलाएगा फॉरेस्ट 1। ये आपको डिलीट करना है, ऑलरेडी सिलेक्टेड है, इसको डिलीट कर दें। अगेन मेरा पेंडिंग में चला गया मामला, आने दें इसको, चलें। सिर्फ मैं डिलीट दबाना है ताकि ये डिलीट कर दें और हम लोग अब अपना काम शुरू करें जो हमको एक्चुअल में करना है इस प्रोजेक्ट में। ठीक है, ये वापस आ गया। मेक श्योर कि फॉरेस्ट 1 सिलेक्टेड हो और डिलीट कर दें। वहां पर भी जाएंगे तो वहां पर फॉरेस्ट 1 और एक और बनाएंगे तो फॉरेस्ट 2 हो जाएगा, फिर एक और चीज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो फॉरेस्ट 3 हो जाएगा। अलग अलग करना पड़ेगा आपको। इसमें मैंने किसी और चीज को मिक्स नहीं किया, वरना वो भी फॉरेस्ट 1 में शामिल होता। फिर फॉरेस्ट 2 अलग मिसाल के तौर ग्रास होती, फॉरेस्ट 3 ट्रीज होते। इस तरह अलग अलग ऑब्जेक्ट, जितनी भी चीजें एक दफा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो एक ऑब्जेक्ट कहलाएगी। ठीक है, तो इसके अलावा अगर आप इसमें जाके देखेंगे तो उसने बहुत सारी लेयर अपनी किस्म अपने काम के लिए बनाता है, वो उससे हमको मतलब नहीं है। हमें मतलब होगा फॉरेस्ट 1 से सेलेक्ट करेंगे, डिलीट कर देंगे। ऑलरेडी सिलेक्टेड है, मैं डिलीट दबाता हूँ। हाँ डिलीट हो गया, शुक्र है डिलीट हो गया। नहीं सेलेक्ट डिसेलेक्ट हुआ है, अभी फिर से सेलेक्ट करता हूँ। ऐसे ही बड़े सुकून से काम करिएगा। और मैं फिर एक दफा रिपीट कर लूं, जिसके पाथ प्रॉपर्ली इंस्टॉल ना हो सके, काम से नहीं हो रहा हो, या उसका कंप्यूटर कमजोर हो, तो वो आराम से ये सब ना करे। प्रोजेक्ट 1 के तरीके से अपनी लैंडस्केप डिजाइन कर ले। ग्रास भी हमने सीखी हुई है वीरेफर के तरीके से, 3-4 बड़े लो पॉली
हमने सड़क के बराबर में दरख्त पौधे इस्तेमाल किए थे, उन पौधों से डिस्ट्रीब्यूट कर लें, या उन पौधों को डिस्ट्रीब्यूट कर लो, और 2-3 दरख्त थे लो पॉली वो डिस्ट्रीब्यूट कर लें, ठीक है, आपका बन जाएगा। अब ये सेलेक्ट हो गया है, मुझे डिलीट करना है। देखिए डिलीट करने में कितनी प्रॉब्लम हो रही है। मैं डिलीट का बटन दबा रहा हूँ, हाँ शुक्र है इस दफा एक्सेप्ट हो गया, वही पहली दफा मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। अच्छा अब मुझे आना है, क्रिएट में जाऊंगा, ग्रास लगाते हैं सबसे पहले। ये क्रिएट में गए, फॉरेस्ट प्रोली, अच्छा सेलेक्ट करूंगा मैं। देखिए एक मॉडल सेलेक्टेड है, वो हट जाएगा, जो मैं दूसरा लाऊंगा वो उस पर काम करेगा। तो आगे चलते हैं प्रीसेट्स में। ये देखिए लॉन्स, लॉन्स का मतलब है ग्रास, हम तो पाकिस्तान में लॉन ही कहते हैं। अच्छा इसको लॉन को क्लिक करें तो ये आपके सामने लॉन्स आ जाएंगे। अब इसमें हर ग्रास 2 किस्म की है। अगर आपका छोटा एरिया है और आप करीब से देख रहे हैं तो डिटेल आगे लिखा होगा, और अगर बहुत बड़ा एरिया है, कोई पहाड़ बैकग्राउंड में है, तो उसको ये लार्ज लिखा हुआ होता है। तो हम ये कॉमन ग्रास ले लेते हैं, डिटेल वाली। वैसे बहुत सी अच्छी अच्छी ग्रास आपको यहाँ मिल जाएगी, 2-3 चीजों में जो मिक्स है वो भी ले सकते हैं हम। तो मैं खैर आप लोगों की ट्राई करने में छोड़ देता हूं। ये ले लेते हैं कॉमन ग्रास डिटेल में, इसको क्लिक किया मैंने और इंपोर्ट कर लिया। अब वो वाला मॉडल हट गया जो हमने पहले सेलेक्ट किया था, ये वाली ग्रास आ गई। इसके लिए अगला स्टेप होता है सिंपली आके उस एरिया को, या अच्छा बाय द वे ये हम एसपी लाइन से भी बना सकते थे, एसपी लाइंस भी हों जुड़ी हुई, वो भी सेलेक्ट कर लो तो उस पर भी वो काम कर देते हैं। अभी हमने ये प्लेन की तरह के एरिया बनाए हुए हैं, इसको सेलेक्ट करना होगा किसी की, यहां पर वो लॉन लगा दो, छोड़ दें इसको क्लिक करके। ये देखिए लॉन उसने बना दिया। अच्छा अब इसको करीब से देखते हैं, ठीक है। और सबसे अच्छा मॉडिफाई में चले जाएं तो एक चीज आपको नजर आएगी, उम्मीद है कि इसमें एक से ज्यादा चीजें हों तो थोड़ा सा कुछ सीख लें हम लोग। अगेन सांस लेते हैं थोड़ी देर, जब तक वो आ जाए। आ गया नहीं, इत्तेफाक से एक ही टाइप की है 100। अगर कोई आपने ऐसी ग्रास ली जिसमें 2 किस्म के हैं, एक कोई फूल है एक कोई ग्रास है, तो यहां पर वो परसेंटेज में बता देगा। इसमें नहीं है, मैं भी ज्यादा अपने आप को तंग नहीं करता, ये ग्रास मेरे लिए सही है। जो मैं काम करूंगा वो है इसकी डेंसिटी चेक करूंगा। इसका हम चाहते हैं कि ये देखिए कि ये बहुत छोटी है, बीच में जगह एरियाज खाली नजर आ रहे हैं, तो इसी ड्रॉप डाउन में नीचे जाएं तो यही लग रहा है ग्लोबल स्केल, ठीक है। ग्लोबल स्केल से कह रहा है कि 1 से 2 चीजें भी हों तो वो मिक्स करके सबको जनरली बड़ा कर देगा। हमारे पास एक ही चीज है, इसको जो है ये 100% है, इसको मैं कर देता हूं 150। ये देखिए थोड़ा बड़ा कर दिया। इससे पहले जो वार्निंग आई थी वो कह रहा था कि सिर्फ मैं इस व्यू पोर्ट में जो नजर आ रहा है वही ग्रास को ट्रीट करूंगा रेंडरिंग वगैरह में और व्यू पोर्ट पे देखने में। इत्तेफाक से मैंने सामने नहीं किया हुआ था तो उसने मुझे वार्निंग दी। मेरा ग्रास बड़ी हो गई, आपने कहा मैं नहीं, इसको कर दो 200, ये इस तरह ग्रास हो गई। अच्छा अब मैं जरा वापस करता हूँ, उम्मीद है कि नाराज ना हो जाए। मैं थोड़ा सा व्यू पोर्ट वापस देता हूँ, ये जो व्यू पोर्ट में नजर आएगा उसको वो ट्रीट करेगा। अच्छा ये सपोज मैंने ग्रास बना ली, अच्छा हमने उसकी परसेंटेज 200 तो कर दी, लेकिन जरूरी नहीं कि यही चीज ये सिर्फ उसने समझाने के लिए किया है, वो अच्छा डिस्ट्रीब्यूट करके आपको देगा। मतलब मैं वापस अगर मैं 120 पे कर दूं और एंटर दबाऊं, अच्छा अब मैं एक रेंडर करता हूं और आपको दिखाता हूं ये ग्रास कैसे नजर आएगी। उसके बाद ये वो रेंडर देखें, फिर हम अगले वीडियो में चलेंगे। जी ये हमारी ग्रास रेंडर हो गई, और चूंकि ये HDRI लाइटिंग है और मैंने खुद ही इसको ज्यादा हैवी नहीं किया है, क्योंकि मुझे मालूम है यहाँ पर आके मैं कलर करेक्शन करूंगा जब रेंडर कर लूंगा, तो ये भी चीज याद कर लें और सीख लें। ये वाला बटन दबाऊंगा मैं, ये बस कलर करेक्शन आ जाएंगे। मैं एक्सपोजर को एक्टिवेट करूंगा और इसका ड्रॉप डाउन खोलूंगा और ये पहला एक्सपोजर को जरा बढ़ा दें। ये देखिए इस तरह से हम सेट करेंगे अपने व्यू को। आखिर में फाइनल रेंडर को उसकी यहाँ पर करेक्शंस करेंगे, कलर करेक्शन कहलाती हैं जनरली, और कंट्रास्ट भी थोड़ा सा बढ़ा दूं और एक्सपोजर थोड़ा और। तो इस तरह की ग्रास देखिए 120% लेने पे भी ग्रास कितनी अच्छी आई है। तो इस तरह से आप 2-3 दफा ट्राई करके आप अपनी ग्रास सेट करेंगे। मैं ये सेट कर देता हूं फाइनल, आप चाहें तो मुख्तलिफ किस्म की ग्रास ट्राई कर सकते हैं
और उसको अपने गार्डन में लगा सकते हैं, यानी कि कंप्यूटर में 3ds Max के गार्डन में। ठीक है, तो अब मैं वापस आता हूं तो हम दरख्तों पे ट्राई करेंगे। ये देखिए मेरा कंप्यूटर नाराज होने लगा थोड़ा थोड़ा। अच्छा, मैं फिर भी एक दफा और रिमाइंड करा दूं कि मुझे आप लोग मुझसे इस तरह के सवाल नहीं कीजिएगा कि हमसे ये इंस्टॉल नहीं हुआ, ये ग्रास नहीं बनी, वो ग्रास नहीं बनी। मैं सिंपली इसका जवाब दूंगा, आप जाएं प्रोजेक्ट 1 में जिस तरीके से किया था उस तरह से ग्रास लगा लें। ठीक है, और कुछ मैं एक्सप्लेन ज्यादा नहीं करूंगा, जितना कुछ मैं बता रहा हूं सिर्फ कोशिश करें उसी को टच करें। ये बहुत ही बड़ा प्लगइन है, फ्यूचर में आपके बहुत काम आएगा इंशाल्लाह। तो इसको ऐसा ऐसा सीखिएगा और ये प्रोजेक्ट आपका बहुत अच्छा हो सकता है अगर आप लोग इंस्टॉल करने में कामयाब हो गए। अब मैं आता हूं अगले वीडियो में, इसका अगला स्टेप कोई दरख्त वगैरह लगाएंगे।